हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने मॉक टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें हमारा 31st क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्म। निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? ए टेरिस, बी एडिएटम, सी नेफ्रोलिप्सिस, डी इक्विसिटम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडिएटम। एडिएटम जो है वो एक वॉकिंग फर्न होता है। अगला प्रश्न है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी अ नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली। अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क इस कुल में पाई जाती है। ए यूफोर्बिएसी, बी एपिएसी, सी आर्किडेसी, डी लेमिएसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एपिएसी। अगला प्रश्न देखते हैं, एसाफोटिडा हींग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एसाफोटिडा हींग डैश से प्राप्त होता है। ए लीफ एक्सट्रैक्ट्स पत्तियों से, बी सीड्स बीज से, सी इन्फ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्ट्स पुष्प क्रम से, डी रेजिनस एक्सुडेट्स फ्रॉम रूट जड़ से, रेजिन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रेजिनस एक्सुडेट्स फ्रॉम रूट। हींग जो है वो जड़ से एक रेजिन निकलता है, उससे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गॉसिपियम बिलोंग्स टू फैमिली। गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है? ए सोलेनेसी, बी मालवेसी, सी एस्टरेसी, डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मालवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिल्की लेटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलप्ट्रोसिस प्रोसेरा इज रिच इन एंजाइम। कैलप्ट्रोसिस प्रोसेरा से निकलने वाले दूधिया लैक्टेक्स में बहुतायत में पाया जाता है। ए प्रोटीएज, बी यूरिएज, सी कैटलेज, डी सक्रेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएज। अगला प्रश्न है, 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वॉज। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी। ए आर्कीबैक्टीरिया, बी मॉसेस तथा फर्न, सी जिम्नोस्पर्म्स, डी एंजियोस्पर्म्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म्स। अगला प्रश्न, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। फलों के अध्ययन को कहा जाता है। ए माइकोलॉजी, बी एग्रोस्टोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी फाइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल प्लेसेंटेशन आधारिक बीजांडांश है। इज द बेस ऑफ ऑल प्लेसेंटेशन। समस्त प्रकार के बीजांडांशों का आधार। बी इज द पॉइंट ऑफ इमरजेंस ऑफ अ फ्लावर। पुष्प के निर्गमन का बिंदु। सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ अ यूनिलोक्यूलर ओवरी, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप में एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित रहता है। डी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से बहुकोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थित रहता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से में एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेमेंस इन सिट्रस आर। सिट्रस में पुमंग होते हैं। ए 8 फ्री 8 स्वतंत्र, बी इंडेफिनिट पॉलीडेफ्लस असंख्य बहुसंगी, सी इंडेफिनिट फ्री असंख्य स्वतंत्र, डी 10 डायडेल्फस 10 द्विसंगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंडेफिनिट पॉलीडेल्फस असंख्य बहुसंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40वां प्रश्न है, द लैग ऑपरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैग ऑपरैन उदाहरण है। ए एराबिनोज ऑपरैन, बी इंड्यूसिबल ऑपरेन का, सी रिप्रेसिबल ऑपरेन का, डी ओवरलैपिंग जीन्स का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंड्यूसिबल ऑपरेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया है। एक डिस्पर्सिव परिक्षेपी, बी नॉन कंजर्वेटिव अपरिमित, सी कंजर्वेटिव परिमित, डी सेमी कंजर्वेटिव अर्ध परिमित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सेमी कंजर्वेटिव। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अगला प्रश्न है, RFLP पैटर्न इज यूज्ड इन। RFLP पैटर्न
विन्यास प्रयुक्त होता है? ए जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन पुनर्संयोजन में, बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सी पीसीआर में, डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अगला प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाला टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है? ए इरेशिया कोलाई से, बी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से, सी बैसिलस थ्यूरिजिनियसिस से, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रस्ट डिजीज ऑफ लिंसीड इज कॉज्ड बाय। लिंसीड पर किट रोग का कारक है? ए मिलेम्पोस्पोरा, बी ऑल्टरनेरिया, सी टेफ्रीना, डी सर्कोस्पोरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोप्लासिया इज रुद्र वृद्धि है? ए स्टनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधे के अंग का रुद्र विकास, बी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट ग्रोथ, पौधे के अंग की अतिशय वृद्धि, सी येलोइंग ऑफ द टिश्यू, उत्तकों का पीला होना, डी डिस्टॉर्शन ऑफ प्लांट पार्ट, पौधे के अंग का विरूपण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधे के अंग का रुद्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन द पॉन्ड्स एक्ट एज। तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं? ए प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों के रूप में, बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ताओं के रूप में, सी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ताओं के रूप में, डी डिकम्पोजर्स, अपघटकों के रूप में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट कैप इज एब्सेंट इन। रूट कैप अनुपस्थित होता है? ए जीरोफाइट्स मरूदविद, बी हाइड्रोफाइट जलोदविद, सी मीजोफाइट समोदविद, डी हेलोफाइट्स लवणोविद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है? ए सनलाइट, सूर्य की रोशनी, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी एटीपी। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट, सूर्य की रोशनी। अगला प्रश्न देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ मेलेकोफाइलस जीरोफाइट्स इज। मृदुपर्णी मरूदविद का उदाहरण है? ए कैलप्ट्रोसिस प्रोसेरा, बी सोकेरम नुंजा, सी बिग्नोनिया, डी कोसरीना। द करेक्ट आंसर इज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिग्नोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन। शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाए जा सकते हैं? ए अंडमान आइलैंड्स, अंडमान द्वीप समूह में, बी केरला में, सी ईस्टर्न हिमालयाज, हिमालय में, डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न हिमालयाज में, पूर्वी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम कंसर्न विद अमोनिया एसिमिलेशन इज। एंजाइम जो अमोनिया के सौंगीकरण से संबंधित है वह है? ए नाइट्रोजन रिडक्टेज, बी यूरिएज, सी ग्लूटामिन सिंथेटेज, डी आर्जिनेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटामिन सिंथेटेज। अगला प्रश्न देखते हैं, फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब? ए देयर इज लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, बी ब्लड शुगर लेवल बिकम्स कांस्टेंट, रक्त शर्करा का स्तर स्थायी हो जाता है, सी ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, डी इंटेक ऑफ प्रोटीन इज हाई, जब प्रोटीन का अंतग्रहण अधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लिवर एंड मसल इज कंप्लीटेड। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज़ मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ए पायरेबिक कार्बोक्सिलेज, बी हेक्सोकाइनेज, सी RUDP कार्बोक्सिलेज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, RUDP कार्बोक्सिलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर। शब्द डार्क श्वसन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन में, बी ग्लाइकोलेट पाथवे
ग्लाइकोलेट मार्ग, सी नॉर्मल रेस्पिरेशन सामान्य श्वसन में, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल रेस्पिरेशन सामान्य श्वसन में। अगला प्रश्न है एंजाइम्स टेकिंग पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आर, ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी साइटोप्लाज्म में, सी बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, डी वैक्यूल्स रिक्तिकाओं में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज, एटीपी के एक अणु द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा है, ए 7.3 किलो कैलोरी, बी 7600 किलो कैलोरी, सी 721 किलो कैलोरी, डी 1000 किलो कैलोरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन, अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, ए ग्लोरियोसा में, बी यक्का में, सी स्माइलेक्स में, डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्माइलेक्स में। 58th क्वेश्चन देखते हैं। 58th क्वेश्चन है बी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर, बी आकार के गुणसूत्र होते हैं, ए मेटासेंट्रिक, बी सब मेटासेंट्रिक, सी एक्रोसेंट्रिक और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेटासेंट्रिक। बी शेप्ड के क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं। 59th क्वेश्चन देखते हैं इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म, यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हों तो इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, ए 48, बी 32, सी 8, डी 16। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8। 60वां प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए, निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, ए पैरोक्सिसोम में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी न्यूक्लियाई केंद्रकों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पैरोक्सिसोम में। तो ये प्रश्न थे हमारे आज के वीडियो के प्रश्न थे। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ज़रूर है, लेकिन मैं चाहती थी इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे 125 क्वेश्चंस को इंक्लूड करूं, पर सॉरी मेरी तबीयत ठीक होने की वजह से मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स की फ़िक्र मुझे भी है, इसीलिए मैं आपके लिए चाहे छोटे वीडियो बना रही हूँ पर बना रही हूँ। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।